जी बेटा, अब वही दोबारा हम इंशाल्लाह स्टार्ट ले रहे हैं आज मैथमेटिकल मेथड का सेकंड चैप्टर ग्रुप थ्योरी। जिस हवाले से पहले एक पहला लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने समझा था कि ग्रुप एक सेट ग्रुप कब कहलाता है, उसकी 4 प्रॉपर्टीज थी जो आप लोगों को बता दी थी। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, एनी नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप कहलाएगा जब वो 4 कंडीशंस को फुलफिल करेगा गिवन ऑपरेशन के मुताबिक। वो ऑपरेशन हमारा मल्टीपल भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है। यहाँ आपके पास मल्टीपल एडिशन की एग्जांपल्स चलेंगी। तो एनी नॉन एम्प्टी सेट said to be a group if satisfy the following condition। फर्स्ट कंडीशन है क्लियर प्रॉपर्टीज। जो सेट जिसको हम चेक कर रहे हैं क्या है कि ये ग्रुप है या नहीं है, अगर उसके एलिमेंट में क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो हम कहेंगे कि ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी थी। थर्ड, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता हो सेपरेशन के लिहाज से, और उसमें इनवर्स एलिमेंट भी पाए जाएं, तो उस सेट का एक खास नाम हम देते हैं कि ये ग्रुप है। अगर उसके एलिमेंट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही हो तो फिर हम कह देते हैं ये सेट जो है अबिलियन ग्रुप है, या उसे कम्यूटेटिव ग्रुप भी हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल की थी, एग्जाम्पल के मुताबिक मुकम्मल हम लोगों ने क्लियर किया था कि ग्रुप किसे कहते हैं। अब एक डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ एडेम्पोटेंट एलिमेंट की। ग्रुप के अंदर कहलाता है, एडेम्पोटेंट एलिमेंट कब कहलाएगा वो उसकी डिफाइन करते हैं, समझते हैं। उससे थोड़ा सा थ्योरम करेंगे, हमें देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट एडेम्पोटेंट एलिमेंट कहलाता है। लेट जी बी ए ग्रुप, कोई हमारे पास सबसे पहले ग्रुप होना चाहिए। लेट जी बी आ ग्रुप एंड any element x belong to G is said to be, लिखी है, कोई भी ग्रुप में दिया हुआ एलिमेंट एडेम्पोटेंट एलिमेंट कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब उसी एलिमेंट को उसी से ऑपरेट करेंगे। एडिशन है तो एडिशन के लिहाज से, मल्टीपल है तो मल्टीपल के लिहाज से, यानी जब उसका सकिया लिया जाए और दोबारा वही एलिमेंट आ रहा हो आंसर में, तो हम उस एलिमेंट को कहते हैं कि ये एडेम्पोटेंट एलिमेंट है। Let G be a group and X belong to G, then X is called idempotent element of G if X is equal to X। मेरे ख्याल में ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट को हम कब कहेंगे कि idempotent एलिमेंट है। ऐसा एलिमेंट जिसका स्क्वायर लिया जाए, दोबारा वही एलिमेंट आंसर में हमें मिल जाए, तो उस एलिमेंट को हम कहते हैं कि इस सेट का ये ओनली idempotent एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G इज आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें वो हमसे पूछना चाह रहा है कि किसी भी ग्रुप में अगर कोई आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है होता है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये प्रूफ करके दो। थ्योरम की स्टेटमेंट है, द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप G इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हमने प्रूफ करने हैं कि किसी ग्रुप में कोई आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसका प्रूफ करते हैं। Let G be a group and X belong to G is an idempotent element। हमने सपोज किया है हमारे पास एक ग्रुप G है जिसमें एक एलिमेंट X है। वो एलिमेंट क्या है हमारे पास? वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। अभी अभी हमने डेफिनेशन की थी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की कि कोई एलिमेंट आइडेम्पोटेंट कब होता है, वो आइडेम्पोटेंट कब कहलाता है? जब उसका स्क्वायर लें और वो सेम उसी एलिमेंट के बराबर आ जाए। अब हम सपोज किया है कि एक ग्रुप G है, उसमें एक एलिमेंट पड़ा है जिसका नाम हमने X का दिया है। वो X एलिमेंट कौन सा है? उस ग्रुप का आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। तो बाय डेफिनेशन X स्क्वायर इक्वल टू X, क्योंकि ये एलिमेंट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, इसलिए आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन हमें यही बताती है कि जब उसका आप स्क्वायर लें तो वही एलिमेंट हमारे पास आ जाना चाहिए। अब हम बोथ साइड यहाँ पर मल्टीपल कर रहे हैं X इनवर्स को लेफ्ट साइड से।
जी इज एलिमेंट, जी इज अ ग्रुप, क्योंकि जी हमारे पास जो है वो एक ग्रुप है, तो ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने एक इनवर्स एलिमेंट लिया जिसको हमने बोथ साइड मल्टीपल कर दिया। एक्स इनवर्स एक्स डॉट एक्स एक्स क्या लिख सकते हैं, जब एक इनवर्स एलिमेंट अपने एलिमेंट से मल्टीपल होता है तो वहां पे आंसर में हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। सेम एक्स ये एलिमेंट इस इनवर्स से मल्टीपल होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट जिससे भी मल्टीपल होता है आंसर में वही एलिमेंट आता है इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। सो ये प्रूफ हो गया कि हमने एक एलिमेंट लिया था ग्रुप जी से जो आइडेंटिटी एलिमेंट था, आइडेंटिटी की डेफिनेशन यूज की है, जब उसे हमने सॉल्व किया है तो एक्स किस चीज के इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट। सो द प्रूफ ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज आइडेंटिटी एलिमेंट। मेरे ख्याल में ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। हमारे पास आपकी बुक की तरतीब के मुताबिक पहली डेफिनेशन ग्रुप की थी, उसके बाद एग्जांपल थी, नेक्स्ट आ रहा था आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्लियर कराई है आप लोगों को। अब हमने जो काम किया है वो है हमारे पास थ्योरम, ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका ये प्रूफ किया है, मे भी आप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आप सबको या कहीं मसला है बच्चा, आप मुझे चैट के जरिए कर सकते हैं मैसेज, ताकि उसका मैं आंसर कर सकूं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। सर आप मैसेज क्लिक ही नहीं करते सर जी। ये बेटा एनी क्वेश्चन इसमें से? हाँ सर। अपना नेक्स्ट दो एग्जांपल हम करेंगे, एक एडिशन के लिहाज से, एक मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। ये सेट ग्रुप हैं या नहीं, मॉड्यूल क्लासों के मुताबिक हम करते हैं। एक सेट ले लेते हैं हम एस, जीरो कमा 2 3 एक सेट लिखा है एस जिसके एलिमेंट हैं 0 1 2 3 एंड 4। ये मॉड्यूल क्लासेस इसकी जो हैं 5 हैं। शो दैट एस इज ए ग्रुप अंडर एडिशन मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 के मुताबिक हमने इस सेट को चेक करना है कि आया कि हमारे पास ये ग्रुप है या नहीं है। मॉड्यूल क्लासे में जहां भी 5 बनेगा एडिशन के लिहाज से है, तो हमने इसे एडिशन के लिहाज से ग्रुप चेक करना है ये है या नहीं है। तो जहां पे 5 होगा 5 पे हम 0 लिखेंगे, 6 पे 1 आएगा और 7 पे 2। इस तरीके से जैसे बेस 10 पे काम करते हैं, अब 5 के मुताबिक काम करते जाएंगे। और इसका क्लियर टेबल आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया था। क्लियर टेबल बनाते हैं, फिर क्लियर देखते हैं कि ये सेट ग्रुप बनता है या नहीं बनता। एक मिनट, इसका क्लियर टेबल बना रहे हैं। यहाँ ऑपरेशन लिखे हमने एडिशन के लिहाज से चेक करना था। इसकी एलिमेंट्स 1 0 1 2 3 एंड 4। क्या मिल जाएगा हमें, 0 0 प्लस 1 करेंगे 1, 0 प्लस 2 करेंगे 2, 0 प्लस 3 करेंगे 3 एंड 0 प्लस 4 4। इसी के मुताबिक अब 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 4 6। सेम 3 ऐड करेंगे, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5 4, 4 प्लस 1 5, 5 पे 0 लिखेंगे, 5 प्लस 2 6, 6 पे हम 1 लिखेंगे, 7 पे 2 लिखेंगे, सेम 4 प्लस 4 8 पे 3 लिखेंगे। जी बेटा स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही आप लोगों ने कहा, अब देखेंगे जरा क्या अब कुछ क्लियर हुआ। अगर क्लियर आ रहा है पहले से बेहतर है। कहते हैं कि आप लोगों को ये टोटल क्लियर नजर आए स्क्रीन व्हाइट बोर्ड पे क्लियर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इस सेट को हमने देखना था कि एडिशन के थ्रू ग्रुप बनता है या नहीं बनता।
तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करने के लिए एक टेबल बनाया ताकि तमाम प्रॉपर्टीज जो है इस टेबल को देखते हुए हम देखेंगे कंप्लीट हो रही हैं या नहीं हो रही इनके एलिमेंट्स पे। है या नहीं है, इस चीज को देखने हैं। अब इस टेबल में तमाम जब देखते हैं जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हुए हैं, ऑल रिजल्ट्स वही एलिमेंट हैं जो इस सेट में को बिलोंग करते हैं, सेट में मौजूद हैं। इट्स मीन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड ऑन आवर एस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास इसकी ओके हो गई, इसके एलिमेंट्स पे क्लोजर प्रॉपर्टी का ऑपरेशन होल्ड करते हैं। इन जनरल भी लिख सकते हैं, एस इज क्लोज। अब हमारे पास एडिशन जो है, एडिशन इज क्लोज्ड ओवर एस ए प्लस बी बिलोंग टू एस। इसमें देखें जिन एलिमेंट को इन जनरल हमने ऐड किए, जितने रिजल्ट्स आए हमें दोबारा उस सेट में बिलोंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है एडिशन जो है इस सेट पर क्लोज है। अब हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखनी थी, बार बार मैं नाम रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ध्यान में बैठ जाए और तैयार हो जाए। एसोसिएटिव लॉ देखना था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अब इस पे गौर करें तो टेबल से क्लियर नजर आ रहा है, एडिशन इज एसोसिएटिव, एडिशन इज एसोसिएटिव ओवर एस। एस सेट पे आपको एडिशन भी एसोसिएटिव नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल ए इंटू बी सी, सॉरी एडिशन के लिहाज से है ए प्लस बी इंटू सी। ये चीज हमें मिल रही है, क्लियर फ्रॉम द टेबल हो रहा है कि जिस एलिमेंट को जिससे ऑपरेट लेफ्ट से कर रहे हैं या राइट से कर रहे हैं, आंसर दोबारा उस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। इट्स मीन एसोसिएटिव, एडिशन इज एसोसिएटिव ओवर एस। दो प्रॉपर्टी हमें मिल गई हैं। नेक्स्ट हमने देखना था कि इनके एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट इसमें करता है या नहीं करता। अब वो जीरो पे हम गौर करें तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। जिस एलिमेंट में भी हम ऐड कर रहे हैं सेम वही एलिमेंट हमें रिजल्ट के तौर पर मिल रहे हैं। इट्स मीन जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट के तौर पर क्या चीज मिल रही है, जीरो। जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन एस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस टेबल से क्लियर नजर आ रहा है कि जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है रिस्पेक्ट टू एडिशन। तीन प्रॉपर्टी हमारे पास कंप्लीट हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी ग्रुप के लिए जो हमारे पास है वो है इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। हमने ईच एलिमेंट का देखना है कि इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब जीरो का इनवर्स जो है जीरो नजर आ रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट परफॉर्म हो रहा है। इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो, इनवर्स ऑफ 1 इज 4, इनवर्स ऑफ 2 इज 3। ये देखें 2 को जब 3 के साथ हमने ऑपरेट किया, यहाँ 5 लिखा गया गलती से, ये 5 पे 0 आना है एंड 6 पे 1। अब ये देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, जब 2 को 3 के साथ ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। इट्स मीन इनवर्स ऑफ 2 इज 3, इनवर्स ऑफ 2 इज 3 and inverse of 3 is 2. Similarly inverse of 4 is 1. all elements, each elements का inverse exist कर रहा है इसमें, तो सेट के अंदर ही मौजूद है वो तमाम। इट्स मीन सेट S is group with respect to addition। addition के रिस्पेक्ट ये सेट ग्रुप कहलाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि कोई अबिलियन ग्रुप होगा, कोमोटेटिव अल्टरनेट नेम है कि क्या आया कि ये ग्रुप हमारा अबिलियन भी बनता है या नहीं बनता। उसके लिए नेक्स्ट हमने ये प्रॉपर्टी चेक करनी थी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज इस सेट के एलिमेंट पे होल्ड करती है या नहीं करती। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने ये देखनी थी। अगर उससे भी देखें, अगर हम a प्लस बी, बी प्लस ए फॉर ऑल देखें, टेबल से क्लियर हो रहा है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है इसके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इस सेट को हम अबिलियन ग्रुप कहेंगे। S इज अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये बेटा ये एग्जांपल दी है ग्रुप की कि कोई भी सेट है, ग्रुप कब कहलाएगा,
तो हमने एक एग्जांपल ली है, ये हमारे पे एक सेट एस है जिसमें एलिमेंट 0 1 2 3 4 रेजिड्यूल क्लासेस के मुताबिक पड़ा हुआ है, मॉड्यूलो 5 है इसका। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चेक करने के लिए हमने अपनी आसानी के लिए एक क्ले टेबल बनाया है, एडिशन के लिहाज से इसे ऑपरेट की है तमाम एलिमेंट्स को। तो फिर हमने 4 प्रॉपर्टी बारी बारी चेक की। पहली एसोसिएटिव देखी थी, एडिशन के लिहाज से सेट जो है क्लोज है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इस पे होल्ड करती है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, एंड इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स भी हमने यहाँ लिख के शो किया है कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सेट क्या बन गया? ग्रुप। नेक्स्ट हमने 5वीं चेक की कौन सा ग्रुप है, अबिलियन है या नहीं। तो उसके लिए हमने नेक्स्ट चेक की, आया कि सर जी अबिलियन ग्रुप के लिए दोबारा बोल दें। बेटा हर वो ग्रुप अबिलियन ग्रुप कहलाएगा जिसके एलिमेंट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होल्ड करती हो। अगर आपने कोई एलिमेंट लेफ्ट में ऐड किया है, उसको फिर राइट में भी आप ऐड करें, आंसर सेम आ जाए, उसे कहते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। यहाँ दोबारा मैंने लिखा भी है, यहाँ आप गौर से देखिएगा, मैंने इन जर्नल लिखा है फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू एस। हमने कोई से दो एलिमेंट एस से लिए हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये चीज अगर हमें सेम मिल जाए तो हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होल्ड करती है इस सेट पे। अगर सेट के एलिमेंट पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो फॉर ऑल, तो देन हम कहते हैं वो सेट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है, तो वो ग्रुप जो है वो कॉम्यूटेटिव ग्रुप कहलाएगा। सबसे पहली बात, जो सेट है फर्स्ट ग्रुप बनेगा, ग्रुप के बाद एक 5वीं प्रॉपर्टी अगर उसमें होल्ड कर जाए तो उसे हम कह देते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव ग्रुप है। तो कोई ग्रुप कॉम्यूटेटिव ग्रुप कब कहलाएगा या अबिलियन ग्रुप कब कहलाएगा? जबकि उसके एलिमेंट पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हो। जी बेटा, बात क्लियर हुई? पर इस हवाले से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप काइंडली दोबारा टेक्स्ट कर दें, कि अगर क्लियर हो गया तो ओके कर दें ताकि नेक्स्ट चले हम। एक मिनट के लिए वेट करूंगा आपका। अगर बात कॉम्यूटेटिव की क्लियर होती है तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, अगर नहीं होती तो दोबारा इसको हम पुट करते हैं एग्जांपल के तौर पर। कहाँ से करो? इन जर्नल भी अगर आप देखना चाहेंगे, कोई एलिमेंट 1 + 2 करें, 1 + 2 आंसर में हमें 3 मिला था, 2 + 1 किया आंसर में हमें क्या मिला? 3 मिला। 1 + 2 करते हैं या 2 + 1 करते हैं, उसके बावजूद भी हमें क्लियर नजर आ रहा है कि रिजल्ट सेम है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सर रिपीट कर दें? जी रिपीट कर रहा हूं। ये एक सेट था, सबसे पहले हमने इसे चेक किया कि ग्रुप है या नहीं है, क्ले टेबल बनाया, 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, उसमें वो सेट क्लोज्ड है और एडिशन के लिहाज से। फिर हमने एसोसिएटिव देखा, सेट एसोसिएटिव है और एडिशन के लिहाज से। फिर हमने आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें ढूंढा, वो भी हमें मिल गया, उसमें हर एलिमेंट्स का इनवर्स हमें मिल गया। हमने कहा ये सेट हमारे पास ग्रुप है। नेक्स्ट मैंने कहा देखते हैं कि क्या ये ग्रुप अबिलियन ग्रुप भी बनता है। अबिलियन में कह दूं या कॉम्यूटेटिव कह दूं, एक ही बात है। तो अबिलियन चेक करने के लिए इस ग्रुप पे हमने कॉम्यूटेटिव लॉ देखना है कि वो होल्ड करता है या नहीं करता। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो ये है कि उसके एलिमेंट लेफ्ट से ऐड करें आपस में या राइट से ऐड करें, तो आंसर सेम आना चाहिए। इन जनरल मैंने लिखा है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एस। ए बी से मुराद इनमें से कोई एलिमेंट भी हो सकते हैं। इन जनरल मैंने बात लिखी है, ए + बी कर दूं या बी + ए कर दूं तो आंसर सेम आना चाहिए। क्ले टेबल से भी आंसर किया है आपको। यहाँ देखिए अगर हम 1 + 2 लिखते हैं तो आंसर हमारे पास 3 आता है, 2 + 1 कर दें आंसर फिर भी हमारे पास 3 आ रहा है। इन जनरल तमाम एलिमेंट्स पे अगर इस तरीके से ऐड कर दें लेफ्ट से राइट से, सेम एलिमेंट अगर आंसर सेम दे दें, हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो वो ग्रुप क्या बन जाता है? अबिलियन ग्रुप। इस लिहाज से मैंने देखा है 1 + 2 किया आंसर 3 मिल गया। जब हमने 2 + 1 किया अल्टरनेट चेंज करके फिर भी हमें आंसर क्या मिला? 3 मिला। इस तरीके से अगर क्लियर है टेबल से आप देखना चाहें, लेफ्ट से या राइट से एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं तो आंसर हमें सेम जो है, रिजल्ट जो है सेम मिल रहा है। तो इट्स मीन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो ये एस ग्रुप कौन सा ग्रुप कहलाएगा? अबिलियन ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि 5वीं प्रॉपर्टी भी पूरी हो गई।
जी बेटा, अच्छी बात है, आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो मेरे लिए इजी है, मुझे खुशी होगी कि आप लोगों को क्लियर हो रही है बात, ताकि हमारा मकसद पूरा होता रहे। आप लोग टेक्स्ट करेंगे जैसे पहले किया कि सर रिपीट कर दें, अगर ओके है तो आप ओके लिख देंगे, नहीं तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर उसको देखते हैं कि कम्यूटेटिव ग्रुप है या नहीं है। ओके लिख दे। ओके, इरफान रशीद से आगे क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ये कम्यूटेटिव क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल हम करते हैं, जस्ट ये एडिशन के लिहाज से देखा है, मॉड्यूल क्लासेस के हवाले से हम नेक्स्ट जो है एक सेट लेते हैं, उसे हमने मल्टीप्लाई नहीं है, नेक्स्ट भी आ गया है कि ओके हो गया, ओके वो भी मॉड्यूल क्लास से 5 के लिहाज से है, एक सेट हम ले लेते हैं, कोई उसका नाम रख दें, एग्जांपल एम रख देते हैं, सेट 1 2 3 एंड 4 रेसिड्यूल क्लासेस का सेट है जिसका मॉड्यूल हमारे पास 5 है, उसे मल्टीपल के लिहाज से हमने चेक करने है कि ये नोटेशन होती है एम कॉमा डाल के, इसके बाद एम एंड डॉट ब्रैकेट में, ये नोटेशन है ग्रुप की कि क्या हमने चेक करना है एम ग्रुप है या नहीं है। तो पहले ग्रुप चेक करने के लिए 4 प्रॉपर्टीज, हमने 4 प्रॉपर्टीज जो देखनी है उसके लिए हम क्ले टेबल बनाते हैं। अब आप लोग और से देखेंगे क्ले टेबल आप लोगों को बनाना आता है, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। मार्कर लीजिएगा, बेटा मार्कर का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, वो हमने लिया है। आपने ये क्लासेस कॉन्फिडेंस के साथ लेनी है, जैसे आप लोग क्लासरूम में लेते हैं, आप क्लासरूम में ही हैं लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस से घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन सेम पिक्चर चल रही होती है, आप लोग देख रहे हैं। जहां भी प्रॉब्लम है आपने मैसेज करना हो गया। आप लोग जो है ना म्यूट पे बैठेंगे, म्यूट करके जब आप बोलते हैं तो बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी आपकी आवाज सुन रहे होते हैं। आप विदाउट वीडियो ज्वाइन करेंगे हमें, ताकि मेरी वीडियो सबको नजर आती रहे, और आपने म्यूट पे रहना है ताकि मेरी आवाज पहुंचे। अगर आपने कोई मैसेज करना है तो आप चैट करें, चैट की मोर ऑप्शन में जाए, वहां चैट का ऑप्शन आएगा, चैट में आप एसएमएस कर दें, स्क्रीन पे मैं देख रहा होता हूँ उसको मैं आंसर करूंगा, ताकि डिस्टर्बेंस ना रहे। उधर से ही ओके हो गया। बेटा। अब ये एग्जांपल मैंने लिखी है, प्रॉब्लम आ रहा है, मे बी टेक्स्ट आ रहा है जी बेटा, ओके। अब नेक्स्ट स्टार्ट लेते हैं हम लोग। एग्जांपल लिखी है, एक सेट एम लिया है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड 4। इसको हमने चेक करना है कि ये ग्रुप है एंड क्या अबिलियन भी है। अब अबिलियन तक जाने के लिए पहले 4 प्रॉपर्टी देख के ग्रुप बनाएंगे, फिर अबिलियन की ग्रुप प्रॉपर्टी देखेंगे। मेरे ख्याल में आप लोगों को याद हो चुकी होंगी, मैं इतना बोल रहा हूँ बार बार। ये ऑपरेशन डॉट हो गया। अब एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 देखें जी। अब ऑपरेशन वही आम मल्टीपल करनी होती है 1 2 3 एंड 4 ऑल एलिमेंट्स के लिए। तो 1 डॉट 1 करेंगे 1 आएगा, 1 डॉट 2 से 2, 1 डॉट 3 3, 1 डॉट 4। ये मल्टीप्लिकेशन से आप लोग वाकिफ हैं, इजिली क्ले टेबल बना सकते हैं। 2 डॉट 1 2, 2 डॉट 2 4, 2 डॉट 3 6, 6 हमने नहीं लिखना यहाँ पे, 6 पे पर मॉड्यूल क्लास से 5 हैं तो 6 पे हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 2 डॉट 4 8, 8 तो हमने नहीं लिखना, मॉड्यूल क्लास से 5 को देखना है, 5 के मुताबिक 5 निकालें, 3 रिमेन बचता है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 3। अब 3 डॉट 1 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 डॉट 2 करेंगे 6, 6 नहीं आना 1, 3 डॉट 3 9, मॉड्यूल क्लास से 5 हैं तो 5 निकालने के बाद 4 बाकी बचता है, यहाँ हम क्या लिखेंगे 4। 3 डॉट 4 12, 12 हम नहीं लिख सकते, मॉड्यूल क्लास से हैं, 5 टू द 10 बनता है, एक्स्ट्रा 2 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। 4 डॉट 1 4, 4 डॉट 2 8, 8 पे हमने 3 लिखना है, 4 डॉट 3 12, 12 पे हमने 2 लिखना है, 4 डॉट 4 16। अब देखें 4 3 द 12, 4 4 द 16, मॉड्यूल क्लास से 5 है, 5 के लिहाज से 5 5 टू 10, 5 3 15, 1 रिमेन बचता है तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमारे पास ये टेबल जो है कंप्लीट हो गया क्ले टेबल।
अब इस पे हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी ग्रुप को देखने के लिए कि हमने देखने हैं जो डाट है ऑपरेशन हमारे पास क्या ये क्लोज्ड है। जब इतने जितने रिजल्ट्स आए हुए टेबल में सारे के सारे इस सेट में आपको नजर आ रहे हैं वही सेम एलिमेंट हैं, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आया। इट्स मीन डाट इज क्लोज्ड ओवर एम। नेक्स्ट हमारे पास बेटा है एसोसिएटिव। एनी थ्री एलिमेंट्स आप डाट के लिहाज से देखते हैं तो वहां सेम आ रहा है क्लियर फ्रॉम द टेबल, डाट इज एसोसिएटिव ओवर एम। एम सेट पे डाट भी एसोसिएटिव है। नेक्स्ट जो हमारे पास है हमने आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें देखना था कि इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इसमें 1 को देखें, आइडेंटिटी एलिमेंट की परफॉर्मेंस दे रहा है, जिस एलिमेंट से मल्टीपल कर रहे हैं सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। इट्स मीन 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट M with respect to multiplication dot। मल्टीपल के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 है। ईच एलिमेंट का हमने इनवर्स देखना है। अब देखें 1 को 1 से परफॉर्म किया, आइडेंटिटी एलिमेंट आंसर मिला है, इसका मतलब है इनवर्स ऑफ 1 इज 1। सेम इनवर्स ऑफ 2 इज 3, इनवर्स ऑफ 2 इज 3। क्लियर फ्रॉम द टेबल तमाम एलिमेंट्स के नजर आ रहे हैं। 3 का इनवर्स 2 है एंड 4 का इनवर्स 4 है। तो 4 प्रॉपर्टी पूरी हो गई हैं। इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है हर एलिमेंट का, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, क्लोज भी है। इट्स मीन M इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू डॉट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये ग्रुप है। यहां तक तो इजीली समझ आ गई। एडिशन वाले में भी आपको प्रॉब्लम आ रहा था, कम्यूटेटिव का कोशिश की है क्लियर हो जाए। सेम चीज है, हमने अब मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से देखना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है 5वीं, वो किस लिए चेक करते हैं कि ये ग्रुप कम्यूटेटिव ग्रुप बनता है या नहीं बनता, अबिलियन ग्रुप। अब इससे देखें A dot B equal to B dot A for all A and B belong to M। M के कोई दो एलिमेंट लें, उसको लेफ्ट से मल्टीपल कर दें या राइट से मल्टीपल कर दें, अगर रिजल्ट सेम आ रहे हो तो हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। इस तरीके से हम देखेंगे। 2 को मल्टीपल 3 से कर दें तो आंसर 1 आता है 2.3, या 3 को हम 2 से मल्टीपल कर रहे हैं 3.2, इधर भी रिजल्ट 1 मिल रहा है, इधर भी रिजल्ट 1 मिल रहा है। 2.3 किया, रिजल्ट हमें 1 मिला है। जब हमने 3.2 किया, रिजल्ट फिर भी हमें 1 मिला है। इट्स मीन फॉर ऑल मैंने लिख दिया है, इस तरह आप चेक कर सकते हैं। तमाम एलिमेंट लेफ्ट से या राइट से मल्टीपल करें तो आंसर सेम दे रहे हैं। इट्स मीन M इज अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल। जी बेटा बात क्लियर हुई? ओके 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 हो गया। तमाम बच्चों ने ओके ओके लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में बात क्लियर हो गई है। तो कोशिश करेंगे आप लोग इसके एग्जांपल्स जितनी दी हुई हैं मल्टीपल के लिहाज से हैं या एडिशन के लिहाज एस्पेक्ट हैं, तो आप लोग कोशिश करके एग्जांपल अटेम्प्ट करेंगे, डिफाइन तैयार करेंगे कि डेमोक्रेट एलिमेंट क्या है, डेफिनेशन ग्रुप की तैयार करेंगे। इस तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ग्रुप में कि कैंसिलेशन लॉ कैसे होल्ड करता है, वो प्रॉपर्टीज देखेंगे, चंद थ्योरम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो पहले असाइनमेंट कुछ देर के लिए मैं वीडियो आप लोगों से ऑन कराते थे, खोल के दिखाएंगे सर देखिए हमने काम किया हुआ है, ताकि मुझे पता चले बच्चे पढ़ रहे हैं, हम जो यहाँ वर्क कर रहे हैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि उसका कोई फायदा भी हो। कोशिश करेंगे कि हम टाइम भी अपना कोर्स एंड करें। प्रॉब्लम है कोरोना का, मजबूरी है, इस वजह से हमें करना पड़ रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह रहम करेगा, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, ये जो वबा फैली है खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह दोबारा रूटीन में क्लासें होंगी, रूटीन में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम पीछे बैठने वाले नहीं हैं, हटने वाले नहीं हैं कि कोरोना की वजह से हम बैठ जाएं। हमने कोशिश की है, आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं, ट्राई करें मैक्सिमम ऑनलाइन आप लोग क्लास लें। अगर ऑनलाइन आपको टाइम नहीं मिलता, कोई मसला बन गया है, प्रॉब्लम है मजबूरी की वजह से, फिर से यूट्यूब चैनल पे SCS मैथमेटिकल वर्ल्ड पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह।
अगर वहां भी आप नहीं देख सकते, मजबूरी है, तो फ्लैश में आप इदारे में किसी भाई को, किसी को आप भेज सकते हैं, ताकि फ्लैश में वो लेक्चर ले जाएं, आप उसे दोबारा देखें। और टेस्ट भी इंशाल्लाह आप लोगों के मंडे से हम स्टार्ट लेंगे। ऑनलाइन क्लासेस ऐसी कोशिश कर रहे हैं जैसे आप रेगुलर आते थे, आपका वैसे सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा किसी बच्ची ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बेटा पूछ लें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो सके। शेड्यूल में जो भी लेक्चर होने हैं, आपको पहला कोई कंपल्सरी सब्जेक्ट का हुआ करेगा, इंग्लिश का, इस्लामियात का, उसमें बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट लेक्चर आपका कौन सा होना है, आपने फिर ओके रहना है। जो क्वेश्चन घर से करने हैं वो लिख दें। बेटा ये आपकी असाइनमेंट है, मैंने पढ़ा दिया टॉपिक के कोई सेट ग्रुप का, वो कब ग्रुप कहलाएगा, किस टाइम वो ग्रुप बनेगा, तो उस प्रॉपर्टीज को सामने रख के जितनी एग्जांपल्स आपसे हो रही हैं, एक्सरसाइज से हो रही हैं या एग्जांपल हैं, वो आप करें। बुक भी आपके पास है, मे बी आपके पास नोट्स भी हैं, तो जो जो चीज आप वहां देखें कि आप पिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कुछ ऐसी एग्जांपल आ जाए जो आप पिक ना करें, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप क्वेश्चन कीजिएगा, सर ये एग्जांपल है, हमने की है, हमसे नहीं गई, फिर देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे ख्याल में आप लोगों से सॉल्व हो जाएगी बगैर टेंशन लिए। अब मैं असाइन करता रहूँ तो ये नर्सरी प्रेप 1-2 में होता है, माशाल्लाह ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं। ट्राई करें आप मुकम्मल अपने लेक्चर देखें और अपनी बुक देखें। 1.1 में पहले जितनी एग्जांपल्स आ रही हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या वो ग्रुप चेक कर रहे हैं, वो आपने चेक करनी है।